भक्ति और श्रद्धा से भरे भारतीय धर्म दर्शन में भगवान शिव का स्थान अत्यंत ऊंचा और विशिष्ट है। वे केवल एक देवता नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के मूल तत्व माने जाते हैं। उन्हें महादेव, भोलेनाथ, शंकर, रुद्र, नटराज, नीलकंठ आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है। शिव क्या है, उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और लोग शिव की तपस्या क्यों करते हैं, आइए विस्तार से समझते हैं। भगवान शिव को हिंदू धर्म में संहार करता कहा जाता है, लेकिन यहाँ संहार का अर्थ केवल विनाश नहीं, इसका अर्थ है बुराई का नाश, अहंकार का अंत, अधर्म का विनाश और सृष्टि को नए सृजन के लिए तैयार करना। हिंदू धर्म में त्रिमूर्ति का सिद्धांत है। सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा, पालन विष्णु, संहार शिव। लेकिन शिव केवल संहार करता ही नहीं है, वे योग के आदि गुरु हैं, इसलिए उन्हें आदि योगी भी कहा जाता है। वे तपस्या, ध्यान और वैराग्य के प्रतीक हैं। उनका स्वरूप बहुत अनोखा है। जटाओं में बहती गंगा, मस्तक पर चंद्रमा, गले में सर्प, शरीर पर भस्म, हाथ में त्रिशूल, डमरू, ये सब प्रतीक हैं प्रकृति, समय, मृत्यु और जीवन पर नियंत्रण के। यह प्रश्न गहरा और रहस्यमय है क्योंकि शिव को अनादि और अनंत कहा गया है, अर्थात जिनकी कोई शुरुआत और अंत नहीं। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हुआ कि कौन श्रेष्ठ है। तभी एक विशाल अग्निस्तंभ प्रकट हुआ जिसका आदि और अंत नहीं था। विष्णु नीचे की ओर गए, ब्रह्मा ऊपर की ओर, पर किसी को भी उसका अंत नहीं मिला। तब उस अग्निस्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए और बताया कि वे ही उस अनंत शक्ति के स्वरूप हैं। यह अग्निस्तंभ ही शिवलिंग का प्रतीक माना जाता है, जो सृष्टि के मूल ऊर्जा तत्व का प्रतीक है। ऋग्वेद में शिव को रुद्र नाम से संबोधित किया गया है। रुद्र का अर्थ है जो दुख को दूर करे। समय के साथ रुद्र ही शिव के रूप में पूजे जाने लगे। शिव को निराकार ब्रह्मा भी माना जाता है, यानी यह परम चेतना जो हर कण में व्याप्त है। इसलिए कहा जाता है मैं ही शिव हूँ, अर्थात हर आत्मा में शिव का अंश है। भगवान शिव स्वयं महान तपस्वी हैं। वे हिमालय पर गहन ध्यान में लीन रहते हैं। देवी पार्वती ने शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया, वर्षों तक उपवास और ध्यान किया। अतः शिव प्रसन्न हुए और उनसे विवाह किया। सच्ची भक्ति तपस्या से शिव अवश्य प्रसन्न होते हैं। शिव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। साधारण जल, बेलपत्र और सच्चे मन से पूजा करने पर भी कृपा करते हैं। कष्टों का नाश, शिव को दुख हरता माना जाता है। रोग, भय, शत्रु, मानसिक तनाव, इन सब से मुक्ति के लिए लोग शिव की आराधना करते हैं। विवाह और परिवार सुख, कुंवारी कन्याएं अच्छे पति की प्राप्ति के लिए शिव की पूजा करती हैं। सोमवार का व्रत भी इसी कारण रखा जाता है। मोक्ष की प्राप्ति, शिव केवल भौतिक सुख ही नहीं देते बल्कि मोक्ष भी प्रदान करते हैं। काशी में मृत्यु होने पर शिव स्वयं कान में राम 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 का मंत्र देते हैं। ऐसा माना जाता है शिव के प्रमुख रूप नटराज रूप। इस रूप में शिव सृष्टि के नृत्य के स्वामी हैं। उनका तांडव सृष्टि, स्थिति और संहार का प्रतीक है। आदि योगी, योग के प्रथम गुरु, उन्होंने सप्त ऋषियों को योग का ज्ञान दिया। समुद्र मंथन के समय जब विष निकला तो शिव ने उसे पी लिया और संसार को बचाया। विष के कारण उनका कंठ नीला हो गया। शिव का परिवार भी बहुत अद्भुत है। पत्नी पार्वती, पुत्र गणेश, दूसरे पुत्र कार्तिकेय, पुत्री अशोक सुंदरी, वाहन नंदी बैल। यह परिवार हमें सिखाता है भिन्न स्वभाव होते हुए भी प्रेम से रहना संभव है। शिव केवल एक देवता नहीं बल्कि चेतना की अवस्था है। भस्म सब नश्वर है। त्रिशूल तीन गुण, सत्व रज तम। डमरू सृष्टि की ध्वनि, तीसरी आंख ज्ञान। जब मनुष्य अहंकार को त्याग देता है तब वह शिव अवस्था में पहुंचता है। पुराणों के अनुसार शिव का कोई जन्म नहीं हुआ, वे स्वयंभू हैं। वे सृष्टि से पहले भी थे और सृष्टि के बाद भी रहेंगे। इसलिए उन्हें कहा जाता है काल, समय के भी स्वामी। निष्कर्ष, भक्ति की दृष्टि से शिव करुणामय पिता हैं। दार्शनिक दृष्टि से वे ब्रह्मा हैं। योग की दृष्टि से वे आदि योगी हैं और जीवन की दृष्टि से वे वैराग्य और संतुलन के प्रतीक हैं। लोग उनकी तपस्या इसलिए करते हैं
क्योंकि वे जल्दी प्रसन्न होते हैं, दुख दूर करते हैं, आध्यात्मिक उन्नति देते हैं और अतः मोक्ष प्रदान करते हैं। अतः मैं एक सुंदर मंत्र ओम नमः शिवाय, यह पंचाक्षरी मंत्र आत्मा को शांति देता है। शक्ति के बिना शिव भी सृष्टि का संचालन नहीं कर सकते। यदि शक्ति देवी के रूप में प्रकट होती हैं, जिन्हें हम पार्वती, दुर्गा, काली आदि नामों से जानते हैं। योग शास्त्र में माना जाता है कि हर मनुष्य के भीतर कुंडलिनी शक्ति होती है। यह शक्ति मूलाधार चक्र में सुप्त अवस्था में रहती है। जब साधक ध्यान और तपस्या करता है तो यह शक्ति जागृत होकर स्तर तक पहुंचती है और आत्मज्ञान होता है। यह जागरण शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक है। बहुत से लोग शिवलिंग को केवल एक पूजा वस्तु समझते हैं, लेकिन इसका अर्थ अत्यंत गहरा है। लिंग शब्द का अर्थ, लिंग का अर्थ चिन्ह या प्रतीक, अर्थात शिवलिंग शिव का प्रतीक है। यह किसी मानव अंग का प्रतीक नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा चिन्ह है। शिव अनंत हैं, उनकी कोई शुरुआत या अंत नहीं। शिवलिंग का गोलाकार ऊपरी भाग और आधार योनि पीठ मिलकर यह दर्शाते हैं लिंग पुरुष तत्व चेतना, योनि पीठ स्त्री तत्व यानी कि शक्ति, दोनों मिलकर सृष्टि का निर्माण करते हैं। यह सृष्टि के संतुलन और एकता का प्रतीक है, न ही केवल शारीरिक अर्थ। शिवलिंग पूजा का क्या महत्व है, आइए जानते हैं। सरल पूजा, शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाया जाता है। शिव को आडंबर नहीं चाहिए, केवल सच्चा मन चाहिए। मन की शुद्धि, जल अर्पण करने का अर्थ मन की शांति। प्राचीन मंदिरों में शिवलिंग विशेष ज्यामिति और स्थान पर स्थापित किए जाते थे ताकि सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बन सके। कुछ विद्वानों का मानना है कि शिवलिंग का आकार ब्रह्मांड की आकृति से मिलता जुलता है। यह अंडाकार रूप सृष्टि के मूल बीज का प्रतीक माना जाता है। ध्यान की दृष्टि से शिवलिंग पर ध्यान करने से मन एकाग्र होता है। शिवलिंग हमें सिखाता है जीवन अनंत है, शरीर नश्वर है, चेतना शाश्वत है। शक्ति और संतुलन ही सृष्टि का आधार है। जब हम ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो हम अपने भीतर की चेतना को जागृत करते हैं। शिव की शक्ति का रहस्य यह है कि वे स्वयं शुद्ध चेतना है और शक्ति उनकी गतिशील ऊर्जा है। शिवलिंग उस अनंत ऊर्जा सृष्टि तत्व का प्रतीक है। यह केवल पूजा की वस्तु नहीं बल्कि एक गहरा दार्शनिक और आध्यात्मिक प्रतीक है जो हमें सिखाता है कि शिव और शक्ति अलग नहीं है, सृष्टि और चेतना एक है और हर आत्मा में शिव का अंश है। जहाँ जहाँ भगवान शिव ने स्वयं ज्योति स्तंभ रूप में प्रकट होकर भक्तों का कल्याण किया, वहाँ ज्योतिर्लिंग स्थापित हुए। भारत में 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं। संक्षेप में जानकारी ये रही। सोमनाथ मंदिर स्थान गुजरात। महत्व, चंद्रदेव ने यहाँ तपस्या कर शिव की कृपा पाई, यह प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। मल्लिकार्जुन मंदिर श्री शैलम आंध्र प्रदेश, यहाँ शिव और माता पार्वती साथ विराजते हैं। महाकालेश्वर मंदिर स्थान उज्जैन मध्य प्रदेश, यह एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। ओंकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश, नर्मदा नदी के मध्य ओंकार आकार के द्वीप में स्थित। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड, हिमालय में स्थित। पांडवों ने यहाँ शिव की आराधना की थी। भीमा शंकर मंदिर स्थान महाराष्ट्र, भीम नामक राक्षस के वध के बाद यह ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। काशी विश्वनाथ मंदिर स्थान वाराणसी उत्तर प्रदेश, काशी की मोक्ष की नगरी कहा जाता है। यहाँ मृत्यु होने पर मोक्ष की मान्यता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर स्थान नासिक महाराष्ट्र, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग स्थान देवघर झारखंड, रावण ने यहाँ शिव की कठोर तपस्या की थी। नागेश्वर मंदिर गुजरात, नागों के अधिपति शिव का स्वरूप। रामनाथ स्वामी मंदिर रामेश्वरम तमिलनाडु, श्री राम ने लंका जाने से पहले यहाँ पूजा की थी। कृष्णेश्वर मंदिर महाराष्ट्र, 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ये शिव के प्रकाश स्वरूप का